पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतलाया है कि मैं ज्ञानी को अत्यधिक प्रिय हूँ और ज्ञानी मेरे को अत्यधिक प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। मैं ज्ञानी की आत्मा हूँ और ज्ञानी मेरी, अर्थात आत्म रूप से तो अभेद ही है। तत्व रूप से, चेतन रूप से, आत्म परमात्मा रूप से तो क्या है? अभेद ही है। एक वही ब्रह्म सत्ता समस्त जीव भूत समुदाय के हृदय में प्रविष्ट है। एक वही चेतन सत्ता। तो ज्ञानी इस रहस्य को जानता है, इसीलिए वो ब्रह्म रूप है। अज्ञानी नहीं जानता है, इसीलिए वो जीव रूप हो करके लोक लोकांतरों में अपनी कर्म संस्कार वासना के अनुसार आता जाता रहता है, जन्म लेता रहता है। तो देखिए क्या बतलाया है कि जो ज्ञानी है वो तो मुझे ही, जो अनुत्तम गति है उसको ही प्राप्त कर लेता है, जिसको आगे 15वें अध्याय में कहेंगे, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ पर जाकर के ना निवर्तन्ते, लौटना नहीं पड़ता है, ऐसा वह धाम ही मेरा परम धाम है। तो मतलब कहाँ है वो धाम? तो वो आत्म धाम है। कहाँ पर है? निरंतर ही विराजमान है अपनी आत्मा अपने आप में। बस इस मन का, इस चित्त का ही तो ठहरना है अपने आप में। अपने आप में निरंतर विराजमान है अपना आपा, तो उसमें अपने इस बहिर्मुखी जो चित्त है, मन है, बुद्धि है, उसका ठहर जाना ही क्या है? परमात्म प्राप्ति है। यही मोक्ष है, यही जो है मुक्ति धाम है, मोक्ष धाम है। तो देखो जी आगे क्या बतला रहे हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के अंते माने अंत में, बाद, बहुत जन्मों के बाद, अर्थात
बहुत जन्मों तक जिसने सत्कर्म का आश्रय लेकर के, जिसने पुण्य कर्म करते हुए अपने हृदय को विशुद्ध बनाया है। एक जन्मों की साधना नहीं है जो आप सत्संग में आके बैठ जाना। सत्संग में आकर के वैसे बैठना अलग बात है, लेकिन वैराग्य से युक्त होकर श्रवण करना ये तो कई जन्मों की साधना है। वैराग्य से युक्त होकर श्रवण करना, तो ऐसा किया हुआ श्रवण मनन रूप में परिणत होगा, और ऐसा जो मनन है वो धीरे धीरे निदिध्यासन रूप में स्थिर होगा, और ऐसा जो निदिध्यासन है वो तत्व के अपरोक्ष अनुभूति में परिणत हो जाएगा। एक तो श्रवण है, जैसे कथाएं होती है, कीर्तन होता है, तो वो श्रवण वो भी भाग्य से मिलता है, कहीं ना कहीं उसके सात्विक संस्कार है, तभी तो वो सत्संग में बैठ ही रहा है। न चाहते हुए भी चलो अवसर ही मिल गया, तो भी कहीं ना कहीं उसका कोई धर्म, कोई पुण्य उदय हो गया। लेकिन वैराग्य से युक्त होकर सत्संग श्रवण करना ये एक जन्म के साधना या पुण्य का फल नहीं। वैराग्य युक्त होकर के श्रवण, विशेषण इसलिए देना पड़ रहा है। पहले श्रवण का मतलब श्रवण का मतलब क्या होता था कि विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता साधन चतुष्टय से संपन्न जो अधिकारी है वही श्रवण का अधिकारी था। लेकिन आज जो है, आज के समय में अनधिकार चेष्टा कहो या व्यतिक्रम कहो है, या बुद्धि का मांद्य कहो या लगन की कमी कहो, तो उस तरह विधिवत पात्रता युक्त होकर के श्रवण का आश्रय जो कम ही लोग लेते हैं। तो जो वैराग्य, क्योंकि सबसे बड़ा साधन है वैराग्य, इस वैराग्य में आपका विवेक भी आ गया, इस वैराग्य में आपकी षट संपत्ति भी आ गई, इस वैराग्य में आपकी मुमुक्षुता भी आ गई। वैराग्य राग का छूट जाना। तो वैराग्य से युक्त होकर जो श्रवण है वो अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जा करके प्राप्त होता है। तो इसी बात को कह रहे बहु नाम माने अनेकों, जन्म नाम जन्मों के, अंते माने अंत में, समाप्त होने पर बाद में। मतलब इतने कई जन्मों से जो निरंतर अपने चित्त शुद्धि के साधन में लगा हुआ है, सत्कर्म अनुष्ठान में लगा हुआ है, जप तप आदि के अनुष्ठान में लगा हुआ है, तो तब जा कर के क्या होता है, ज्ञानार्थ संस्कार आश्रयाणाम, ज्ञान के प्राप्ति के लिए जो संस्कार है उन संस्कारों का आश्रय लिया हुआ है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अनेकों जन्म जब साधना से युक्त होकर जीता है तो उस जन्मों के पश्चात ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानवान है वो मुझ अंतर्यामी अपने हृदय में स्थित आत्मा को ही ब्रह्म रूप से प्रपद्यते, प्राप्नोति, प्राप्त करता है। समझ आया? बहुनाम विशेषण, अधिकतर लोग क्या विशेषण करते हैं कि ज्ञानी जो है अनेकों जन्मों के पश्चात मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ लगाते। गलत।
ज्ञानवान बहुनाम जन्मनाम अन्ते माम प्रपद्यते, ऐसा अन्वय करते कि ज्ञानी जो है अनेक जन्मों के पश्चात मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है। ऐसे थोड़ा ही है, ज्ञान होते ही तत्काल परमात्मा प्राप्ति होती है। कोई प्रतिबंधक, फिर जब प्रतिबंधक का अभाव हो गया, प्रतिबंधक क्या है? अज्ञान। जब अज्ञान हट गया ज्ञान से, जब प्रतिबंधक का अभाव रह गया, तो फिर काल की क्या प्रतीक्षा है कि और जन्मों के बाद ज्ञानी को बहुत जन्मों के पश्चात जो है मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है। गलत अर्थ है, ऐसा अर्थ करना है। बहुनाम जन्म नाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद, अर्थात बहुत जन्मों तक जो साधन करता रहा, तप करता रहा अपने चित्त की विशुद्धि के लिए, और जब विशुद्ध हो गया चित्त, तब ज्ञानवान क्या हो गया? वो ज्ञान से संपन्न हो गया। क्या हो गया? ज्ञान से संपन्न हो गया, आत्मज्ञान से, अपने स्वरूप ज्ञान से संपन्न हो गया। तो जैसे ही स्वरूप का ज्ञान हुआ, माम प्रपद्यते, मुझे परमात्मा को आत्म रूप से प्राप्त कर लेता है। हाँ, ये अंतिम जन्म है। उसका क्या जन्म है? जन्म उसका है ही नहीं। ये तो सबका सब भास रहा है। सबका सब जो है अज्ञान के कारण से जगत, शरीर और इसमें अपना जीव भाव, ये सबका सब क्या है? ज्ञानवान की दृष्टि में भास रहा है। तो अंतिम जन्म कह सकते हैं, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म आदि पहले भी उसके नहीं हुए। जन्म आदि किसके होते हैं? शरीर आदि के ही जन्म होते हैं। और इनमें जो तादात्म्य करके रहता है, उसका ही ऐसा जो जीव है उसी का आना जाना है, तो चेतन का नहीं है। अच्छा, एक चीज आपको बताए, जीव जो है ना, जीव जिसकी संज्ञा है, तो वो जीव में जो चिदाभास है ना, चिदाभास में आना जाना है, कूटस्थ में आना जाना नहीं है। जैसे ये अंतःकरण रूपी उपाधि है, और ये समझ लीजिए ब्रह्म, ठीक है ना। तो यदि ये उपाधि, अब यहाँ जीव था, ठीक है, ये उपाधि यहाँ रख दी, तो क्या उस चेतन को भी चल के आना पड़ा क्या? तो वो जो कूटस्थ है ना, वो ब्रह्म ही है। कूटस्थ ये मत समझ लेना कि वो का वो ही है, समझ आया? उपाधि वही है, और उसमें चेतन का जो आभास है, तो इसलिए उपाधि में आना जाना है। वास्तव में तो किसमें आना जाना है? आना जाना उपाधि में है, समझ आया? जैसे घड़े के बाहर का जो आकाश, या घड़े के जल में जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब, वो आकाश, वो नहीं चल रहे हैं। चल कौन रहा है? घट रूप उपाधि। घट रूप उपाधि को यहां से उठा के वहां रख दिया, तो आना जाना किसमें है? उपाधि में है। चेतन में आना जाना, तो ये मत समझ लेना कि जीव जाता है तो ये कूटस्थ जो है ये साथ जाता है। तो कूटस्थ फिर ब्रह्म कहाँ हुआ? व्यापक कहाँ हुआ? यदि कूटस्थ आता जाता है तो कूटस्थ व्यापक हुआ क्या है? तो लोग ऐसे ऐसे भ्रम में पड़े रहते हैं कि कूटस्थ आता जाता है। अच्छे समझदार बुद्धिमान, अरे ब्रह्म है भाई, कूटस्थ व्यापक है, इसमें व्यापक में आना जाना नहीं है, उपाधि में आना जाना है। अभी आपके अंदर जो कूटस्थ है चेतन, आपका शरीर यहाँ आया है, आपका शरीर और अंतःकरण रूप उपाधि, इसमें आना जाना है। वो चेतन तो आपने दूताश्रम वाले ही ले लिया। चेतन तो क्या है वो व्यापक ही है, तो चेतन में आना जाना नहीं है, समझ आया? हाँ, उपाधि में आना जाना है। तो
देखो जी, तो ज्ञानवान जो है वो मेरे को प्राप्त कर लेता है अनेक जन्म में चित्त शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति के साधन भूत कर्म करते हुए, और अंत काल में जब क्या होता है, ज्ञानवान ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो माम प्रपद्यते, वो मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आगे देखो क्या कह रही, वासुदेवः सर्वम इति, सर्वम वासुदेवः, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ आत्मा ही है, परमात्मा ही है, स महात्मा, वह जो महात्मा है सुदुर्लभ। श्री कृष्ण कह रहे हैं वो तो अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा महात्मा सर्व नहीं रह गया जिसकी दृष्टि में, ये तो कहने के लिए, समझाने के लिए, सर्व नहीं है। वासुदेवः, सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है, मेरी आत्मा ही, सब क्या है, सब मेरी आत्मा ही है, ऐसा जिसका निश्चय है, ऐसा जो महात्मा है सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है ना। परमात्मा तो यदि सगुण रूप से हो तो वो तो सुलभ है, परमात्म दर्शन सगुण रूप से तो क्या है, सुलभ है, लेकिन ऐसा महात्मा क्या है, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है ना। सोचियो तो परमात्म निष्ठा जिसकी हो गई, परमात्म स्वरूप जो हो गया, तो उसके सामने ये जो परिचिन्न नाम रूप वाले जो देवता है वो क्या है, तो सीमित है हुए ना। परिचिन्न नाम परिचिन्न रूप वाले जो अज्ञानी देवता है, ज्ञानी तो ज्ञानी है, ज्ञानी में कोई भेद नहीं है, ज्ञानी में कोई भेद नहीं है। एक ब्रह्म ज्ञानी है, दूसरा ब्रह्म ज्ञानी है, या तीसरा देवता ब्रह्म ज्ञानी है, या वो जो सगुण ईश्वर ब्रह्म ज्ञानी है, इनमें कोई भेद नहीं, समझ आए। तो ज्ञानी में भेद नहीं है, भेद तो अज्ञानी में भी नहीं है, लेकिन अज्ञानी अपने आप में भेद मानता है, ज्ञानी नहीं मानता है। ज्ञानी तो सब में क्या है, आत्म दर्शन करता है, और सब में नहीं कह रहे। अब देखो है ना कैसे भेद है, कि मेरे शरीर में आत्मा है, देहेषु आत्मा, ये पहला ज्ञान है। अहम आत्मैव, मैं आत्मा ही हूँ, ये दूसरा ज्ञान है। और मैं जो आत्मा हूँ सब शरीरों में, वही सर्वेषु अहम आत्मैव, सब में मैं आत्मा ही हूँ, ये तीसरा ज्ञान। और सर्वम, अब तक तो सर्वेषु था, अब क्या हो गया, सर्वम। ये जो शरीर नाम रूप जड़, अब तक जड़ अलग था, अब जड़ नहीं रहा, सर्वम आत्मैव, वहां की बात कर रही है, सर्वम आत्मैव, ये वहां की बात है कि सब कुछ, सर्वेषु नहीं, सर्वम, सब में आत्मा है, ये नीची बात है, सब कुछ आत्मा है, ये ऊंची बात है। तो फिर क्या अनुभूति है, सब कुछ आत्मा ही है। और बाद में फिर क्या है, आत्मैव, सब कुछ नहीं है, क्या है, सब कुछ नहीं है। तो वहां की उस कोटि की बात इसको सुन, मेरे में आत्मा है, ये पहला आस्तिक बुद्धि है, ये आस्तिकता है। फिर वो आत्मा मैं हूं, ये दूसरी स्टेज हुई। फिर वो मैं जो आत्मा हूं, वही आत्मा समस्त जो भी जीव भूत समुदाय है, सब में वो मैं ही समाया हूं, ये तीसरी है।
और सब कुछ मैं आत्मा ही हूं, ये चौथी है। और बस आत्मा ही है, सब कुछ है ही नहीं, ये 5। समझ आया? तो इस प्रकार से तो ये वहां की बात बता रहे हैं। सर्वं वासुदेव, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। इस प्रकार का जिसका निश्चय है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा जो महात्मा है वो तो अत्यंत दुर्लभ है। क्या बतलाया उसको? अत्यंत दुर्लभ है, वास्तव में दुर्लभ है। एक सृष्टि के होने पर, मतलब एक कल्प में यदि कोई एक भी हो जाए तो बड़ी बात। एक कल्प में एक भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो आप कहोगे जी फिर तो हमारा नंबर, इसको सबसे पहले आदमी का मन यही होता है कि मेरा नंबर नहीं है। लोगों की अलग अलग अवधारणा। हम लोगों का बचपन से ही निश्चय रहा कि अच्छा भाई अब तक कोई नहीं कर पाया है, कोई नहीं कर सकता, तो फिर ऐसा लगता था बस हम ही कर सकते हैं, लोग तो हमें ही करना है। तो एक बाल्यावस्था से एक ऐसा आत्मबल रहा कि असंभव कुछ नहीं है। तो ये तो एक तरह से महिमा कथन की जा रही है, इसकी जटिलता बतलाई जा रही है। क्या बतला रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि गिनती बिल्कुल एक ही है, कई बार हो सकता है 0 भी हो और कई बार हो सकता है 100 भी हो जाए। समझ आ रही है? तो दुर्लभ है, ऐसा सब कुछ ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, ऐसा जिसका निश्चय है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। आगे देखो अब तो ज्ञानवान तो प्राप्त कर लेता है, अब अज्ञानियों की बतला रहे हैं। अज्ञानी लोग किस प्रकार से मुझ परमात्मा को नहीं प्राप्त करते, नहीं भजते, तो उसके लिए कारण बता रहे हैं। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। कामहि तहि तहि हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। तहि तहि कामै हृतज्ञानः, उस कामना के द्वारा, हृतज्ञानः जिनका ज्ञान का हरण हो गया, विवेक शक्ति, जिनके चित्त में अनेकों इच्छाएं, अनेकों कामनाएं, तो जिसके चित्त में कामना हो तो उसमें विवेक रहता है क्या? विवेक रहता है, हैं? कोई विवेक नहीं रहता, इसलिए फिर लोभ लाभ में डूबा रहता है उसका चित्त। तो बतला रहे तई तही काम ही, उस कामना के द्वारा, जो भी चित्त में कामना हो, उसका मतलब जो चित्त में तृष्णा हो प्रबल, तो उस कामना के द्वारा हृत ज्ञान, जिसका ज्ञान, जिसकी विवेक शक्ति का क्या हो गया? हरण हो गया, विवेक शक्ति का हरण हो गया। तो इसलिए फिर क्या करते हैं? अन्य देवता प्रपद्यन्ते, मुझ परमात्मा को छोड़ करके अन्य देवताओं की शरण में वे लोग जाते, अन्य देवता को प्राप्त होते, उस देवता को पकड़ लो। क्या चाहिए? धन चाहिए तो उस देवता को पकड़ो, अच्छा पद चाहिए तो उस देवता को पकड़ो, हैं?
महात्मा लोग होकर के और श्री यंत्र की जो है वो करते हैं। हाँ, सन्यासी हो गए और क्या श्री यंत्र की साधना करेंगे हैं और श्री की कृपा चाहेंगे। कमाल हो गया। सारे श्री को छोड़ के आए कि सारे श्री को जो है जला दो हैं, फिर अनात्म श्री में फिर लग गए। किसमें? ये आत्मश्री है या अनात्मश्री है? अनात्मश्री है ना। आत्मश्री क्या है? जो आत्म प्राप्ति के जो साधन है, संपत्ति, जो विवेक वैराग्य आदि, समदम तितिक्षा श्रद्धा है, समाधान आदि, ये क्या है? ये आत्मश्री है, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति में क्या है? ये सहायक है। और जो परमात्म प्राप्ति में सहायक ना हो हैं तो वो क्या है? वो अनात्मश्री है। तो इस प्रकार से कोई श्री की पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं? हाँ, श्री पूजा कर रहे हैं, श्री यंत्र आदि दीक्षित होते हैं। बड़ा आश्चर्य है, बताइए। तो अन्य देवता प्रपद्यन्ते, मुझ हृदय में स्थित परमात्मा को छोड़ करके और उस कामना से युक्त होकर क्या करते हैं? अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवता को प्राप्त करते हैं कि भाई वो करेगा इच्छा पूरी। शनि को पकड़ो, है ना, वो इच्छा पूरी करते हैं परमात्मा को छोड़ करके। और ये जो क्या बताएंगे इनको बताएंगे, वो होते हैं ना स्थानीय, एक देशी, परिचिन्न है, जो छोटे छोटे ठिकानों के जो मालिक हैं उनको पकड़ेंगे। इनको, हाँ, जो छोटे छोटे से है ना, छोटी छोटी ठिकाने बना बना के बैठे अपने, उनको पकड़ेंगे। मुझ अंतर्यामी हृदयस्थ आत्मा को छोड़ करके अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवता को पकड़ते हैं। कामना से युक्त होकर, कामना चाहिए ना, परमात्मा प्राप्ति थोड़ा चाहिए, क्या चाहिए? देखो भाई, यदि परमात्मा प्राप्ति चाहिए तो उसको फिर संसार की प्रवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, प्रवाह कर भी लो तो प्रारब्ध से बाहर हो तो आपको कोई दे ही नहीं सकता। जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको मिल जाएगा सहज प्रयत्न से ही, और जो आपके प्रारब्ध में नहीं है, वो प्रारब्ध से जो बाह्य है वो आपको कोई प्रदान नहीं कर सकता है। तो प्रारब्ध तो प्राप्त होगा ही, तो क्यों ना परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया जाए। संसार में भी बिना प्रयत्न किए तो प्रारब्ध भी, फल भी कहाँ मिल जाएगा। तो प्रयत्न तो करें, कोई मना नहीं है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न क्यों ना करे, करना चाहिए। तो छोटी छोटी कामनाओं के लिए क्या करते रहते हैं हम? भिन्न भिन्न देवताओं को पूजते रहते हैं। शनि को भी मना लो, राहु को भी मना लो हैं, और केतु को भी मना लो, और लक्ष्मी को भी मना लो, और सरस्वती को भी मना लो हैं, और किस किस को? सारों को मना लो। मनसा को भी मना लो, चंडी को भी मना लो, और भी तो है। चंडी के अलावा भी तो हरिद्वार में एक और बैठी ना, मनसा बैठी है। हम तो आज तक भी नहीं गए, हमें पता ही नहीं। एक बार चढ़े भी थे, बहुत छोटे थे तब, हर की पैड़ी के ऊपर से है ना शायद एक, अच्छा मनसा देवी है क्या वो? तो एक बार थोड़ा सा चढ़े भी थे, थोड़ा सा ही चढ़े थे, वो छोटे थे हम। ये बात है 98 की, कुंभ मेले की। तब थोड़ा सा चढ़े थे, बस थोड़ा सा चढ़ के हम उतर ही आए थे, हम तो गए ही नहीं। तो हाँ, उनको मनाओ। तो क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं उस कामना से युक्त होकर अन्य देवता को क्या करते हैं? उनका विवेक शक्ति का तो हरण हो गया, ज्ञान तो रहा नहीं। और क्या? अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवता को प्राप्त करते हैं। फिर तम तम नियममास्थाय स्वया नियता
प्रकृत्या, स्वया माने अपनी। उन देवताओं को क्यों भजते हैं जी, वो तो बतला रहे हैं। स्वया माने अपनी, नियता माने जो नियमित है, प्रकृत्या जो अपनी प्रकृति स्वभाव के द्वारा। किसके द्वारा? अपने नियमित स्वभाव के द्वारा। स्वभाव कैसे बन गया? जन्मांतरार्जित संस्कार विशेषेण। जन्म जन्मांतरों से जो करता आया है, तो वैसे ही क्या बैठे हैं चित्त में? संस्कार बैठे। जन्म जन्मांतरों से जो कर्म करता आया, वैसे संस्कार हृदय में संचित हो गए, और वो जो संस्कार है वही स्वभाव है, वही प्रकृति है। तो स्वया नियता प्रकृत्या, स्वया माने अपनी नियत प्रकृति के द्वारा, तम तम नियममास्थाय, उस देवता की उपासना का जो नियम है, जो विधि है, जो जिस देवता की उपासना की जो विधि है, विधान है, उसके अनुसार क्या करता है? अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवता को प्राप्त करता है। समझ आए? स्वया नियता प्रकृत्या, अपनी नियत प्रकृति के द्वारा, तम तम नियममास्थाय, उस जो जिस देवता की पूजा पद्धति है, उस नियम से युक्त होकर, उस आस्थाय माने उसका आश्रय लेकर के, उस विधि का आश्रय लेकर के, अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवता को प्राप्त करता है, अर्थात उसको भजता है। अन्य देवता की का भजन करता है, उसको भजता है। समझ आ गया? काम उस कामना के द्वारा जिनकी विवेक शक्ति का क्या हो गया? हरण हो गया, ज्ञान नहीं रहा। अरे सब कुछ अनित्य है, समाप्त हो जाने वाला है, आगे बतलाएंगे। आगे आ रहा है 23वें श्लोक में। इन देवताओं को इतना प्रयत्न किया, इतना पुरुषार्थ किया मनाने में, खुश करने में, इतना यदि आत्म प्राप्ति में कर ले तो कल्याण हो जाए, और इतना प्रयत्न उसमें किया, फल मिला सीमित। देवता जो फल दे देंगे, क्या दे देंगे? असीमित फल दे देंगे क्या? परमात्मा प्राप्ति करा देंगे क्या? तो सीमित फल मिलेगा। प्रयत्न उतना ही, पुरुषार्थ अधिक और फल, और परमात्मा प्राप्ति का यत्न करें तो पुरुषार्थ कम। कुछ भी प्रयत्न, तेरा हाथ पैर नहीं हिलना, 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पर बोझ नहीं धरना है, बस मन की गुंडी, ये मन में ये बैठा है ना कि मैं जीव हूं, इस गुंडी को यों लगी हुई है, यों कर दें, जैसे ताला लगता यों है और यों है, यों खुल जाए, तो बस गुंडी खुली तो क्या हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं। गुंडी तो खोलनी है, गुंडी खोलना भी नहीं जानते हैं। हाँ, चाबी तो लग रही है ना, ज्ञान की, विज्ञान की, और क्या चाबी चाहिए? ताला ही नहीं लग रहा है, वो तो ताला ही नहीं लग रहा है। अब जैसा मानना हो वैसा मान लो। भ्रम है, भ्रम है। इस भ्रम को, अब जैसे गधे के पैर में वो रस्सी के जूट की है, कोई कहे नहीं जूट की नहीं कपड़े की है, कोई कहे जी कपड़े की नहीं नाइलॉन की है, कोई कहे उसकी नहीं उसकी है। अब भ्रम की रस्सी है, जैसी मान लो वैसी है, जैसी मान लो वैसी है तो है नहीं, जब है ही नहीं फिर तो जैसी मानो वैसी है। सांप है ही नहीं घड़े में कि कैसा, जैसा मान लो वैसा, क्या फर्क पड़ता है? वैसा ही है भाई। ताला मानोगे तब ताला तब भी खुल जाएगा, नहीं मानोगे तब तो खुला खुलाया है, तो एक ही बात है। समझ आ गया जी? तो आगे देखो क्या बतला रहे हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यः यः यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव विदधामि अहम्। यह यह जो जो याम याम जिस जिस जो जो जिस जिस तनुम भक्ता देवता के तनु माने स्वरूप का भक्त है। जो जो जिस जिस देवता के स्वरूप का भक्त है श्रद्धया अर्चितुम इच्छति श्रद्धा ऐसे श्रद्धा से युक्त होकर अर्चितुम इच्छति उसकी क्या करता है पूजा करना चाहता है। जो जो जिस जिस देवता का भक्त श्रद्धा से युक्त होकर अर्चितुम इच्छति उसकी पूजा करना चाहता है। तस्य तस्य अचलां श्रद्धां उसकी अचल श्रद्धा को अहम माने मैं अहम माने मैं परमात्मा ही कौन मैं परमात्मा ही ताम देवताम एव विदधामि उस देवता में ही स्थापित कर देता हूँ। समझ आया? करने वाला कौन मैं उस देवता में श्रद्धा करना अश्रद्धा करना वो के किसके वो मैं। तो जो जो दोबारा देख लो यह या माने जो जो याम याम जिस जिस देवता के स्वरूप का भक्त है श्रद्धा से युक्त होकर देवता को पूजना चाहता है तस्य तस्य उस साधक की अचला माने जो न चलने वाली चलायमान श्रद्धा नहीं है अचल श्रद्धा क्या अचल श्रद्धा को अचलाम श्रद्धाम अहम माने मैं परमात्मा ही मैं अंतर्यामी परमात्मा ही तामेवा विदधामि उस देवता में उसकी उस अचल श्रद्धा को क्या करता हूँ विदधामि माने स्थिर करता हूँ। कौन करता है परमात्मा ही। भूतों को पूज रहा है लेकिन भूतों को जो मान रहा है उनमें जो श्रद्धा रख रहा है वो भी उसमें जो श्रद्धा है मैं उसकी स्थिर कर देता हूँ। करने वाला कौन है? अरे भाव ये है सब में सब कुछ परमात्मा ही तो है। अब वो भूल करके वो उसकी जैसे कोई हाथी है हैं? अब हाथी की टांग पकड़ के कहे कि ये हाथी है हैं? सारा एक सूंड पकड़ करके कहे ये हाथी है, एक कान पकड़ के कहे ये हाथी है, एक पेट पकड़ के कहे ये हाथी है, एक पूंछ पकड़ के कहे ये हाथी है। भिड़ रहे सब आपस में। अरे इन सबको मिला मुलू के जो बनता है वो हाथी है ना। तो वैसे ही जो सब मिल मिला करके जो बनता है वही परमात्मा है? सब मिल मिला करके कहने का भाव है सब कुछ उसमें ही अध्यस्त है, सब कुछ उसमें ही कल्पित है। जल में जैसे अनेकों लहरें बड़ी है छोटी है, लहर क्या है? जल ही तो है। लहरें दिख रही है, बड़ी है छोटी है, सुंदर नहीं है, लेकिन है सब की सब क्या? तो वैसे ये देवता है ये देवी है, ये यक्ष है, ये किन्नर है, ये गंधर्व है, और ये जो है ये ब्रह्मा है, और ये विष्णु है, और ये शिव है, ये हनुमान है, ये गणेश है, ये शक्ति है, ये सब लहरें हैं।
ये सब क्या है? लहरें हैं, परमात्मा है, सब परमात्मा है। लहर जल से भिन्न है क्या? तो वैसी ये सारी लहरें हैं, ये सब क्या है? निश्चलदास जी महाराज ने शुरू में ही कह दिया ना, अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। अवधि अपार स्वरूप मम, मेरा स्वरूप क्या है? अपार समुद्र के समान। लहरी विष्णु महेश, विष्णु महेश विधि माने ब्रह्मा, ये सब तो लहर है। मेरे आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में क्या है? तो तरंग है। तो लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश, ये सब की सब लहर है। ये सब के सब क्या है? मुझ आत्मा में लहर है, तरंग है। वो परमात्मा ही व्यापक है, वो परमात्मा ही सब कुछ है, वो परमात्मा ही सबका अंतर्यामी है ना, उससे भिन्न कुछ नहीं है। और भास सब वो ही रहा है, उससे भिन्न भास रहा है। बताएंगे आगे, सब राम कहानी आएगी, धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे अज्ञान अंधेरा छटेगा और ज्ञान का सूर्य जो है वो उदय होगा। धीरे धीरे धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। समझ आ गया ये? तो मैं ही उस देवता में न उस साधक की उस देवता में क्या करता हूँ? अचल श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। कैसे करते हो जी? उस देवता के माध्यम से फल दिला करके। अब आदमी कहता है देवता ने फल दे दिया। किसने फल दे दिया? देवता ने दे दिया। अरे उस परमात्मा ने ही दिया है जो तेरे अंदर बैठा हुआ है। किसने दिया है? उस परमात्मा ने ही दिया हुआ है, सब उसी का किया धरा है ना। और मिल भी देने वाला भी वो और लेने वाला भी वो, और जो दिया जाए वो भी वो, और जो समय है वो भी वो, और देश भी वो, और काल भी वो, सब कुछ तो वही है। सब कुछ क्या है? सब कुछ वही है, उसके अलावा है ही नहीं। देखो आगे और अभी कहानी सुन लो। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनं ईहते लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हितान्। स माने वह कौन? वो उपासक, वो जो देवता की उपासना करने वाला है। वह तया श्रद्धया, उस अचल श्रद्धा से, जब श्रद्धा भी चलायमान जिसकी होगी वो देवता की भी उपासना नहीं कर पाएगा, और देवता के द्वारा जो अभीष्ट फल है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। उस देवता में भी क्या होनी चाहिए? अचल श्रद्धा। क्या हो? अचल श्रद्धा हो। ऐसे नहीं आज राम जी को, कल श्याम जी को, परसों राधा जी को, अगले दिन सीता जी को, अगले दिन किसी और को, कुछ नहीं। अचल श्रद्धा हो, स्थिर। जिस भी देवता में, उपासक की बात कर रहे हैं, देव उपासक की बात बतला रहे हैं, और फिर ये भी बतला देंगे क्या फल मिलेगा। जो मिलेगा सब सीमित। तो सा माने वह साधक तया श्रद्धया युक्तः, उस अचल स्थिर श्रद्धा से युक्त हो करके, तस्या माने देवता तन्वः, उस देवता का जो स्वरूप है उसकी आराधनम माने आराधनम, राधनम माने आराधनम ईहते, उसकी आराधन की चेष्टा करता है। समझ आया? जो साधक, वह साधक कौन सा? जो देवता में जिसकी श्रद्धा क्या हो गई? अचल स्थिर श्रद्धा है। तो बतला रहे हैं वह उपासक उस स्थिर अचल
श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता स्वरूप की आराधना के लिए क्या करता है? चेष्टा करता है। अर्थात श्रद्धा, स्थिर श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है। समझ आ गया? हाँ जी, समझ आ गया। तो फिर क्या होता है? जब देवता की आराधना करता है और देवता जब संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो बतला रहे हैं ततः उसके पश्चात जब उसकी अचल स्थिर श्रद्धा से युक्त होकर उसने उपासना की, चेष्टा की, उसी के अनुसार अनुष्ठान किया, तो ततः माने उसके पश्चात क्या होते हैं? मया एवा, मेरे द्वारा ही, विहितान माने निर्मितान, मेरे द्वारा ही विहित बनाई हुई, ही माने यस्मात्, तान कामान लभते, उस कामना को वो प्राप्त कर लेता है। समझ आया सेठ जी? ततः माने उसके पश्चात जब वो अनुष्ठान करता है देवता का अचल श्रद्धा, स्थिर श्रद्धा से युक्त होकर के, तो ततः माने उसके पश्चात मया एवा, मुझ अंतर्यामी परमात्मा के द्वारा ही, विहितान माने जो विहित, निर्मित, प्रदान की हुई, जो तान कामान, उस कामना को, जिस कामना से युक्त होकर के वो पूजा की थी, तान कामान लभते, उस कामना को प्राप्त कर लेता है। माध्यम कौन बन गया? देवता। देने वाला कौन? मैं। देने वाला कौन? मैं। वो तो माध्यम है। वो जो एक नाम रूप है वो क्या है? माध्यम है। वास्तव में तो उसका भी आत्मा कौन है? मैं ही हूँ। उस देवता का आत्मा कौन है? हैं? उस देवता का आत्मा भी तो मैं ही हूँ। समझ आए? तो इसलिए मेरे द्वारा निर्मित, विहितान माने मया एवं, मेरे ही, कोई कहीं और से आगे नहीं टपकेगा, क्योंकि परमात्मा से भिन्न कुछ है नहीं, परमात्मा से बाहर कुछ है नहीं, है ना। उस जो चेतन तत्व है सच्चिदानंद, उससे बाहर कुछ है क्या? सब कुछ उसके अंतर ही अंतर में समाया हुआ है। उसमें ही भास रहा है आभास रूप से। तो देखो, मया एवा, मेरे द्वारा ही, विहितान माने निर्मितान, बनाई हुई, तान कामान, उस कामना को, ततः लभते, वह फिर क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। वो माध्यम बन गया देवता। देने वाला तो मैं ही, देने वाला मैं ही तो, सब कुछ मैं ही, सब कुछ क्या है? करने वाला भी मैं, देने वाला भी मैं, लेने वाला भी मैं, और भोगने वाला भी मैं, और रोने वाला भी मैं, और हंसने वाला भी मैं, हैं? सब क्या है? सब मैं ही तो हूँ। और मैं जो है वो अज्ञानी को इस तरह भास रहा है, और ज्ञानी को मैं जो है वो सच्चिदानंद रूप से अनुभव करता है। और अज्ञानी मेरे को बताएंगे आगे, आ रही है, अज्ञानी मेरे को कहीं रोता हुआ मान रहा है, कहीं हंसता हुआ मान रहा है। कौन मान रहा है? हंस रहे हैं, ये भी अज्ञानी मान रहा है। रो रहे हैं, ये भी कौन मान रहा है? हंस रहे हैं, ज्ञानी मान रहा है। ऐसा नहीं है। रो रहे हैं, ये अज्ञानी मान रहा है। ऐसा नहीं है। हैं? रोना हंसना उसमें है क्या? रोना हंसना उपाधि में, इसमें है, चेतन में है। चेतन तो एक रस है। क्या है? उसमें रोना हंसना है, उसमें प्रसन्नता खिन्नता है, उसमें विषाद या किसी प्रकार की जो प्रशंसा आदि का भाव है क्या? क्यों जी? सेठ जी जो है किताब को घोड़ के पिएंगे, हैं?
देखो जी, समझ आया? हाँ, तो मेरे द्वारा ही सब कुछ है। क्या है? मेरे से ही, मैं ही जो उन कामनाओं को निर्मित करके उस देवता के माध्यम से उसको प्रदान कर देता हूँ। कहता है देवता ने बड़ी कृपा कर दी। क्या कर दी? अरे तेरी श्रद्धा है, इसकी है, और वो तेरी श्रद्धा तेरी सत्ता से, और तेरी श्रद्धा से ही तेरा देवता है, और तेरी श्रद्धा से वो देवता जो है वो चेतन हो गया, और तेरी श्रद्धा से वो देवता जो है वो फल देने में समर्थ हो गया। नहीं तो उसके अंदर, उसके पास कहाँ है? कुछ भी नहीं है उसके पास। उसके पास कुछ भी नहीं है क्या? तेरी श्रद्धा देवता ने है। जैसे भूमि में कुछ ना बो तो दे देगी कुछ, है? अपने घर से ले जा करके बीज बोओगे तो तभी देगी ना धरती। तो वैसे ही देवता के पास कुछ नहीं, अपने घर से लेके जाना पड़ता है श्रद्धा, है? और वो श्रद्धा जो है फिर जो है वो वापस लौट के आपको मिल जाती है फल रूप से। देवता के पास कुछ नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है। सब कुछ कहाँ से है? हाँ, यहीं से निकलता है और यहीं पर मिलता है। इच्छा भी यहीं प्रकट हुई और इच्छा वस्तु को प्राप्त होकर के समाप्त भी यहीं पर हुई। हृदय में सब कुछ वहीं हो रहा है, हो वहीं रहा है, भाष यहाँ रहा है। सब कुछ क्या है? हो कहाँ रहा है और भाष कहाँ रहा है? हाँ, बहिर्वोद भूतम यथा निद्रया। जैसे स्वप्न में हो कहाँ रहा है और भाष कहाँ रहा है? स्वप्न कहाँ देखते हो? शरीर के बाहर जाके देखते हो क्या? हाँ, कुछ लोग ये भी सिद्धांत रखते हैं कि स्वप्न जब देखता है ना उस देश में चला जाता है। बड़े बड़े विचित्र सिद्धांत हैं। इसको बोलते हैं अन्यथा ख्याति। ये सब आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, विचार सागर में आएंगे। कि जो सांप दिख गया रस्सी में वो है तो है नहीं, तो कहीं बिल में जो सांप देखा था ना वो सांप यहाँ आ गया इसलिए दिख रहा है। इसको अन्यथा ख्यातिवाद। 6 प्रकार की ख्यातियाँ है। अख्याति, पुनरख्याति, अन्यथा ख्याति, आत्म ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, इस प्रकार से। हाँ जी, तो देखो समझ आ गया ये। तो आगे वाला भी देख लीजिए। अब बतला रहे हैं वो जो फल मिलेगा वो नित्य फल मिल जाएगा क्या? तो बतला रहे हैं अंतवत्तु फलम तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषाम् तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजः यान्ति मद्भक्तः यान्ति माम अपि। अंतवत्तु, तू माने किंतु, तू माने किंतु, तेषाम अंतवत फलम, उन उपासकों को जो फल मिलता है वो कैसा होता है? अंतवत माने समाप्त होने वाला, सदा रहने वाला नहीं। कैसा फल मिलता है? नाशवान। कैसा फल मिलता है? अविनाशी नहीं, नष्ट हो जाने वाला, समाप्त हो जाने वाला ही फल मिलेगा। किसी भी देवता की उपासना कर लो और उपासना करके ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाओ और ध्रुव पद को भी प्राप्त कर लो तो भी वो अंत वाले ही है। समझ आया? एक अपनी आत्म प्राप्ति के अलावा जो कुछ भी प्राप्त करोगे वो सबका सब क्या होगा? सीमित, परिचिन्न, समाप्त होने वाला, अंत वाला, विनाशी।
कुछ भी, चाहे देवता का लोक, चाहे परलोक, चाहे विष्णु लोक, चाहे शिव वैकुंठ लोक, चाहे ब्रह्म लोक, कहीं चले जाओ वो सब के सब क्या है? समान। सीमा है, सीमा है। लेकिन अपना जो आत्म पद है उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब काल में है और ये काल से परे। अपनी आत्मा क्या है? कालातीत है। और ये बाकी क्या है? शिव विष्णु लोक या शिव विष्णु पद, ये सब के सब क्या है? कालांतर्गत है, काल में है। जितना भी सोपाधिक है, सगुण है, वो सबका सब क्या है? काल। निरुपाधिक तत्व ही कालातीत है। तो इसलिए काल वाले जो है, सीमा वाले, वे तो काल कल भी तो होंगे ही, कल उनका तो भोग लगा ही जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं तेसाम उपासका नाम, उन उपासकों को जिन्होंने देवता की अचल श्रद्धा स्थिरता से युक्त होकर उपासना की और मेरे द्वारा ही उस देवता के माध्यम से उनको फल प्राप्त हुआ। लेकिन वो जो फल होगा तेसाम अंतवत फलम, उनको विनाशी ही, नाशवान ही फल प्राप्त होगा। तद भवती है, वह होता है अल्पमेध साम। किनको? अल्पमेध साम, छोटी बुद्धि वाले। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो क्या है? छोटी बुद्धि वाले। अल्पमेधसाम तेसाम अंतवत फलम तद भवति, तद फलम अंतवत भवति। समझ लीजिए, तेसाम अल्पमेधसाम, उन अल्प बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले जो देवताओं की उपासना करते हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं? उन छोटी बुद्धि वालों को तद फलम अंतवत भवति, उनका वह जो फल है वो क्या होता है? अंत वाला ही होता है। समझ आया? अब आप कहोगे महाराज हैं, आप तो देवता उपासना का निषेध कर रहे हैं। निषेध नहीं कर रहे, ये वास्तविकता बतला रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आप देवता की उपासना ना करो। आप चित्त शुद्धि के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए देवता की उपासना करो, बिल्कुल मना नहीं है, परम सहायक है, करनी चाहिए। लेकिन अभी प्रसंग किसका चल रहा है? अब आप ये कहो कि कक्षा में बैठ जाओ एमए में और कहे जी आपने तो ए आम तो पढ़ाया नहीं, तो उसमें पढ़ाने वाले का दोष है क्या? प्रसंग जो चल रहा है, ज्ञान का प्रसंग है ना, और वास्तविक यही है, अंत में वास्तविक भी है। तो ये नहीं कि आप श्रद्धा से युक्त होकर के देवता की उपासना ना करो, कोई मना नहीं कर रहा है, आपको करो। उससे क्या आएगा? आपके अंदर बल आएगा, आत्मबल आएगा, पवित्रता आएगी, आपका जो मलिनता है वो दूर होगी, विकार नष्ट होंगे, एक साहस आएगा, एक चित्त निर्मल होगा, सत्वगुण बढ़ेगा और भक्ति की, परमात्मा प्राप्ति, परम तत्व क्या है उसकी जिज्ञासा प्रकट होगी। तो कोई मना नहीं है, और ना वो कोई वहीं रुके रहना, वहीं खूंटा पकड़ के बैठे रहना, ये मुद्दा है। बाकी कोई मना नहीं है, करनी चाहिए, बिना किए तो ये समझ में भी नहीं आना है। जिसने उपासना, इसलिए भाष्यकार तो बोलते भी है कृतोपासका नाम, जिसने उपासना कर ली है तो वो इस तत्व को समझने में भी समर्थ हो सकता है। तो उपासना का कोई निषेध नहीं है, कर्म का भी कोई निषेध नहीं है। कर्म योग बतला दिया है, उपासना योग पूरे 6 अध्याय में कितनी जोर शोर से बतलाया है ना, बता दिया है ना, ध्यान योग। तो ये मत कहना अब, लेकिन वास्तविकता भी बतलानी है कि भाई वो अंतिम नहीं है, वो जो फल प्राप्त होगा उस देवता के माध्यम से देने वाला तो मैं ही हूँ,
पर उस देवता के माध्यम से जो फल प्राप्त होगा वो क्या होगा, सीमित होगा। तो ये अल्पमेध क्यों कह रहे हैं, उनको छोटी बुद्धि क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो छोटा फल के लिए और विस्तृत को छोड़ रहे हैं, व्यापक को छोड़ रहे हैं। अल्पमेधसाम का मतलब आप ये मत समझ लेना कि वो बुद्धिहीन है। अल्पमेधसाम ये बतलाने के लिए है कि असीमित फल को छोड़ करके सीमित की उपासना और सीमित फल के लिए लग रहे हैं। ये मत समझना महामूर्ख है, नहीं, ऐसा नहीं बतलाने। जो संसारी है, रागी है, कामी क्रोधी है, पापाचरण में है, उनसे तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। उनसे तो जो कर्म योगी है वही वो अत्यंत श्रेष्ठ है, और कर्मयोगी से जो उपासक है वो तो और ज्यादा श्रेष्ठ है। तो यो मत समझ लेना, लेकिन प्रसंग देखना, ठीक है। तो आगे क्या कहा है, आगे स्पष्ट बता देते हैं, देवान देव यजः यान्ति, देव यजः देवान यान्ति। जो देवता के लिए यजन करने वाला, पूजन करने वाला है, वो देवान यान्ति, देवता को ही प्राप्त होता है। क्या होता है, देवता को प्राप्त हो जाता है, ज्यादा देवलोक में चले जाएगा। और देवता की भी यदि अभिन्न रूप से उपासना करेगा तो देवात्म भाव को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात देवता बन जाएगा। जैसे विष्णु की जो अहम रूप से उपासना करेगा वो क्या बन जाएगा, विष्णु बन जाएगा। वो साधक क्या बन जाएगा, शिव की जो आत्म रूप से उपासना करेगा वो क्या बन जाएगा, वो शिव बन जाएगा। समझ आया। तो इसलिए कहते देवान देव यजः यान्ति, देव यजः देवान यान्ति। देवताओं के लिए जो पूजा करता है वो देवान यान्ति, देवता को ही प्राप्त होता है। मद भक्तः यान्ति माम अपि, और मेरा जो भक्त है, मुझ श्री कृष्ण हाथ पैर वाले, मोर पंख वाले, बांसुरी बजाने वाले का भक्त मत लगा लेना यहाँ, समझ आया। तो माम अपि, मद भक्ता से अभिप्राय है मुझ अंतर्यामी चेतन का आत्म रूप से जो चिंतन करने वाला है वही क्या है, वही मद भक्त है। मेरे से अभिप्राय अपने से भिन्न मत लगाना, मेरे से अभिप्राय कोई श्री कृष्ण नाम रूप उपाधि वाला मत लगा लेना, निरुपाधि की बात है, समझ आए। अभी बीच वाले जो सगुण उपासक है ना, अधिकतर जैसे रामानंदी, तो वो सब बीच में यहाँ घुसा देते हैं, कहते तस्य त्वम, बोलते हैं तत्त्वमसि, तो उसका भी अर्थ कर देते तस्य त्वमसि, हाँ तू उसका है। भाष्य उनका जो भाष्य है रामानंदाचार्य जी का, तो जैसे तत्त्वमसि वह तू वही है, अर्थ तो क्या है सीधा इसका कि तू वही ब्रह्म है, लेकिन वे क्या अर्थ करते हैं, तस्य त्वमसि, तू उसका पुत्र है, तू उसकी संतान है, ये उनका अर्थ है ना। अभेद में क्या करते हैं, भेद का दर्शन करते हैं, भय का दर्शन करने वाले। तो देखो जी क्या कह रहे, मद भक्ता माम अपि यान्ति, मेरे जो भक्त है वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, मेरे जो भक्त है। और जो देवताओं के भक्त है वे देवता बन जाते हैं, देवात्म भाव को प्राप्त हो जाएंगे ज्यादा। लेकिन फिर लौटना पड़ेगा, परिच्छिन्न है ना, सीमित है ना। लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेगा, मुझे चेतन आत्मा को, ब्रह्म तत्व को, वो क्या हो जाएगा, नशा पुनरावर्तन्ते, वो दोबारा फिर लौट करके नहीं आएगा। तो समय हो गया जी, चलो आज तो फिर भी कुछ हुआ, लेकिन अभी भी गड़बड़ है, चलो कल से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।